सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और काफ़ी गजब की होने वाली है, क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 179 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। ये जो सारे सेंटेंस है ये एक जैसे सेंटेंस है। इस तरह की सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है बिना स्किप किए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। मतलब हम लोग किसी को बोलते हैं ना ऐसा, अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि ये काम हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। या फिर ऐसे बोलते हैं, यदि ऐसा है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ओ, आप बोल रहे हो कि वहाँ पे इज्जत नहीं होता है, कोई वहाँ पे इज्जत नहीं करता आपकी। यदि ऐसा है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। या फिर यदि ऐसा है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि आपको कोई नहीं जनाता, कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। या फिर यदि ऐसा है तो आपको आराम करना चाहिए। मुझे पता चला है कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुझे पता चला है कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है। यदि ऐसा है तो आपको आराम करना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। आज इस वीडियो में इस तरह का सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो ट्रिक देख लेते हैं, इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइस, अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, और वो है यदि ऐसा है तो। यदि ऐसा है तो ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वाला वर्ड का यूज़ करना हो, यदि ऐसा है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए वो दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए आपको स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में यदि ऐसा है तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको बोलना है इफ़ डैट इज़ द केस। इफ़ डैट इज़ द केस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। जब भी किसी सेंटेंस में यदि ऐसा हो तो बोलना हो, वहाँ पे इंग्लिश में आपको इफ़ डैट इज़ द केस का यूज़ करना है, ओके। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं जो सेंटेंस बनाऊंगा, इस तरह का सेंटेंस जो हम लोग बनाना सीखेंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इफ़ डैट इज़ द केस, ये कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे बैठाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, इफ़ डैट इज़ द केस, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाकी का सेंटेंस रहेगा उसे आपको यूज़ करना है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो यदि ऐसा है तो इंग्लिश में क्या बोलना है, इफ़ डैट इज़ द केस। तो यहाँ पे पहले वो लिख लेंगे, इफ़ डैट इज़ द केस, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। अब बाकी की सेंटेंस, तो बाकी की सेंटेंस क्या है, मैं आपकी मदद करूँगा। तो इंग्लिश में क्या होगा, आई विल, मदद करने का इंग्लिश क्या है, हेल्प। हेल्प यू, आपकी मदद करूँगा, मतलब यू यहाँ पे यूज़ होगा, आपकी या तुम्हारी मदद करूँगा। यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ डैट इज़ द केस आई विल हेल्प यू, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि ऐसा है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए, यदि ऐसा है तो, ये जो दिख रहा है यदि ऐसा है तो, इसे आपको बोलने के लिए वही यूज़ करना है, इफ़ डैट इज़ द केस, उसके बाद एक कॉमा लगाना है। अब बाकी की सेंटेंस, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यू शुड। चाहिए जब भी किसी सेंटेंस में, वहाँ पे इंग्लिश में आपको शुड का यूज़ करना है। यू शुड नॉट गो देयर।
सेंटेंस कंप्लीट। यदि ऐसा है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड नॉट गो देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। यदि ऐसा है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही, इफ़ दैट इज़ द केस, कॉमा लगाना है। अब बाकी की सेंटेंस आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इंग्लिश क्या होगा? यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ऐसा है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इफ़ दैट इज़ द केस यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल बचा है, इसे सीखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। यदि ऐसा है तो आपको आराम करना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वही पहले लिखना है, इफ़ दैट इज़ द केस, उसके बाद इंग्लिश क्या होगा? आपको आराम करना चाहिए, यू शुड, यू शुड टेक रेस्ट। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आपको क्या करना है, मेरी कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस को लिखना है। मैं वहाँ पे उसे चेक करूँगा। सेंटेंस अगर सही रहा तो मैं वहाँ पे उसे ओके कर दूँगा, और अगर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं वहाँ पे करेक्शन भी कर दूँगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।